हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त भुप्पी स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आज एक फिर बहुत ही बेहतरीन कोठी लेके आ रखा हूं जो कि बंजारावाला में स्थित है। और घर के आगे दोस्तों आप रोड देखते हैं तो पूरी आपको 25 फीट की रोड मिल जाती है, काफ़ी शानदार। और सबसे अच्छी बात है कि घर के नज़दीकी एक दो घर छोड़ के ही आपको एक काफ़ी बड़ा पार्क मिल जाता है जो कि अभी तैयार हो रहा है और एक आध महीने में लगभग तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे नया आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका पीएनबी एटीएम चौक के बिल्कुल पास में पड़ता है, बंजारावाला में। बंगाली कोठी भी पास में है और इस साइड से राइट साइड से हम देखेंगे तो कारगिल चौक भी हमारे बिल्कुल पास में है, महेंद्र इंदेश पास में है और हरिद्वार बाईपास रोड जो है, सब चीज़ आपको आसपास ही मिल जाते हैं। छोटे बच्चों का स्कूल यहाँ पे नज़दीक में है, सब्जी मंडी पास में है, तो सब चीज़ के लिए। और पूरी सबसे अच्छी बात है कि टोटल हिंदू गढ़वाली लोकेलिटी है और टीरी विस्थापित का ये प्लॉट है। 238 गज में ये प्लॉट है। प्लॉट का अगर फ्रंट की बात करूँ तो दोस्तों 41.5 का करीबन इसका फ्रंट आ जाता है, 41.5 का इसका फ्रंट आता है। और गहराई की बात करूँ तो मैं 52 इसकी गहराई आ जाती है। तो लगभग आपका 238 गज ये पूरे टीरी विस्थापित दल को जो आवंटित प्लॉट हुए थे वो उसमें ये मकान बना हुआ है। मकान के अगर टाइम की बात करूं तो दोस्तों 2.5 साल पुराना ये मकान है आपका। और बहुत बढ़िया इससे आपको एक रेंटल इनकम भी आ सकती है। मैं दिखाता हूं, कुछ पोर्शन में दिखा पाऊंगा, कुछ में नहीं दिखा पाऊंगा। और घर के आगे देखेंगे दोस्तों तो सिवर लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है, गैस पाइप लाइन भी यहाँ पे आ चुकी है, वो भी मैं आपको हर चीज़ में दिखाऊंगा। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और पास में ही यहाँ पे अभी बैडमिंटन एकेडमी भी खुल चुकी है। तो अगर आप बैडमिंटन के शौकीन है तो पास में ही बैडमिंटन एकेडमी खुल चुकी है, तो वहाँ पे भी आप डेली सुबह शाम जैसा आपको टाइम लगे जा सकते हैं खेलने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया सुविधा से लेस ये घर आपको मिल जाएगा। और अगर आप चलते हैं इसके अंदर, अब बाकी बातें मैं अंदर बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे हम गेट खोलते हैं तो हमें काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे पार्किंग मिल जाती है देखने को, जिसमें कि आप अपनी 2 गाड़ियाँ अपनी ईजिली पार्क कर सकते हैं। और इस साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी करीबन 6 से 7 अपनी एक्टिवा, स्कूटी, बाइक वगैरह खड़ी हो जाती है। नीचे का पोर्शन दोस्तों इसलिए मैं अभी नहीं दिखा पाऊंगा कि ये रेंटल पे दी हुई है। तो 2 रूम सेट का एक सेट रेंट पे है और एक 2 रूम सेट का और है और एक 1 रूम सेट है। तो तीन सेट यहाँ पे रेंट पे दिए हुए हैं, तो जिनसे कि अच्छी खासी एक इनकम हमें अर्निंग आ रही है ओनर को। और अब जैसे कि ये 2 रूम सेट इधर है, 2 रूम सेट इधर है और 1 रूम सेट ये है दोस्तों। तो 5 रूम इसमें टोटल नीचे हैं, 4 रूम इसमें ऊपर हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीढ़ियों से ऊपर। और जैसे कि ये ओनर खुद ऊपर रहते हैं तो नीचे किराए पे दिया हुआ है, तो हम ऊपर की तरफ यहाँ से चल रहे हैं। बहुत ही शानदार मजबूत बिल्डअप क्वालिटी के साथ आपको ये घर मिल रहा है और काफ़ी अच्छा सजाया हुआ भी है। अभी हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखते हैं, देखिए काफ़ी बड़ा खुला खुला आपको छत में स्पेस आपका मिल जाएगा और काफ़ी खूबसूरत गमलों से सजाया हुआ है 4-5 आसपास। और चारों तरफ का आप व्यू भी देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे एक लोकेशन मिलने वाली है। चारों तरफ काफ़ी बढ़िया बढ़िया घर है और एक घर छोड़ने के बाद ही जस्ट आपका पार्क आ जाता है हमारा, जो कि मैंने अभी वीडियो में दिखाया है। तो ये देखिए दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा आपको छत के ऊपर एक बरांडा मिल जाता है। यहाँ पे एक छोटा बरांडा अपना धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत लुक। आगे तो पेड़ लग रहे हैं तो उसका फ्रंट एलिवेशन उतना अच्छा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन अभी छत से आपको यहाँ पे पूरा क्लियर लुक मकान का भी दिख जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो इतना बड़ा पोर्शन। और बाकी यहाँ पे देखेंगे एक नल भी लगा रखा है, आपको गमलों में पानी डालना है या वॉशिंग करनी है यहाँ छत की तो उसके लिए भी। और छत पे भी आप देखेंगे टाइल लगा रखी है पूरी, तो इस वजह से भी सीलन आएगी नहीं, तो काफ़ी अच्छा साफ सफाई के लिए भी अच्छा रह जाता है। और इस साइड भी हम देखेंगे तो पूरी गैलरी छूटी पड़ी है यहाँ तक, हाफ तक, और उस साइड भी छूटी हुई है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। अब अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको ये मकान आप में क्या क्या मिलने वाला है। जैसे नीचे मैंने आपको 5 रूम का वो दिखाया, तो 2 रूम सेट और एक 1 रूम सेट रेंट पे है, जिसका कि किराया लगभग 17,000 रुपये आ रहा है। 17,000 रुपये बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुराने किराएदार हैं इनके, इस वजह से 17 है। नहीं तो आज के टाइम की बात होती तो
20 से 22 हज़ार रुपये भी इसका किराया इजीली मिल जाता है। लेकिन अब काफ़ी पुरानी जान पहचान है और तब जाके ये आपको इस रेट पे मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों इसके अंदर की तरफ। अब दोस्तों हम इसके 2 एंट्री हैं। एक एंट्री से अभी मैं यहाँ से बरामदे से आया और एक एंट्री हमें यहाँ से मिल जाती है। तो दोनों तरफ से इसमें एंट्रियाँ हैं और काफ़ी अच्छा डेकोरेट इसको ओनर द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ से भी हम एंट्री करते हुए आते हैं तो यहाँ पे हमें एक थोड़ा ये शोकेस बनाया हुआ है उन्होंने यहाँ पे, और ऊपर आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी हमें फॉल सीलिंग अब मिल जाती है बढ़िया सी। लेटेस्ट मकान बना हुआ है, मात्र 2.5 साल बने हुए मकान को हुआ है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं तो वॉश बेसिन और काफ़ी खूबसूरत मिरर के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है। दूसरी एंट्री दोस्तों जहाँ से अभी हम अंदर आया ये है। तो 2 एंट्रियाँ हैं दोस्तों ऊपर आने के लिए, और इसमें ऊपर भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको फॉल सीलिंग का एक डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। और इसके साथ हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट में ही हमें काफ़ी बढ़िया एक मॉड्यूलर किचन मिल जाता है, जो कि पूरे यू शेप का किचन मिल जाता है हमें। चिमनी वगैरह सब लगी और काफ़ी स्पेस है दोस्तों किचन में भी। ये देखिए अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है हमें किचन में। और यहाँ पे हमें एक बड़े साइज का फ्रिज भी लगा हुआ मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। और स्पेस की दोस्तों कोई कमी नहीं है। 3 बेडरूम हमें यहाँ मिल जाते हैं, एक एक्स्ट्रा रूम बाहर की तरफ, वो भी मैं दिखाऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों इसके बेडरूम की तरफ। अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसका ऊपर का फर्स्ट बेडरूम। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा फर्स्ट बेडरूम। करीबन 11 बाई 11 का या 11 बाई 12 का ये हमारा बेडरूम आ जाता है। बेडरूम में भी हमें इस साइड पे हमें पूरी वेंटिलेशन के लिए खिड़की मिल जाती है प्रॉपर। यहाँ पे हमारी खिड़की आ गई और साथ में ही हम देखते हैं इस साइड पे हमारा पूरी वार्डरोब अलमारी आ गई, जो कि अलमारी ऊपर तक बनाई हुई है। ओनर बिल्ड हाउस है दोस्तों। और साथ में ही हम देखेंगे तो इसके बगल में भी हमें एक अच्छा खासा बड़े साइज का वॉशरूम मिल जाता है। घर बहुत बेचने का आप लोग पूछते हैं कई कस्टमर की बेचने का रीज़न क्या है, तो बेचने का रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि बच्चे बाहर हैं और अभी फ़िलहाल अकेले हैं, इस वजह से ये इतना बड़ा घर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बेचने की बात कर रहे हैं। और छत में भी देखेंगे तो आपको इसमें पीओपी का काम काफ़ी खूबसूरत मिल जाएगा देखने को। और बहुत देखिए मैंने बिल्कुल भी लाइट नहीं जलाई इस रूम में, तब भी कितना अच्छा उजाला हमें इसमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड बेडरूम की तरफ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम। आप इसमें भी देखेंगे आपको पूरी एक बड़े साइज की खिड़की मिल जाती है। पीछे भी अभी गैलरी है, वो भी मैं आपको दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा, देख पाऊंगा, क्योंकि जो बच्चा वहाँ दूसरे कमरे में, इनका एक बेटा अभी आजकल आ रखा तो पढ़ाई कर रहा है, तो इस वजह से वाला रूम मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और छत पे भी आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया आपको पीओपी का डिजाइन इसमें मिल जाता है। और इस साइड पे भी, और इस साइड देखते हैं तो हमें एक बड़े साइज की अलमारी यहाँ पे भी बनी हुई मिल जाती है, जो कि कहीं पे भी आप अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। और अब चलते हैं दोस्तों इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। यहाँ पे भी हम आते हैं दोस्तों, देखें थर्ड बेडरूम ये आ गया हमारा। इसमें भी हम देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया उजाला है। इस साइड एक खिड़की आ जाती है हमारी, इस साइड हमारी दूसरी खिड़की आ जाती है, और एक छोटा सा इसमें अलमारी इस रूम में भी दी हुई है। छोटा डबल बेड लगाया हुआ है, और इसमें भी हमें अटैच बाथरूम देखने को मिल जाता है दोस्तों। ये देखिए इसमें भी पूरा अटैच बाथरूम हमारा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कमरों में खिड़की नहीं है, कई लोग वो इसलिए भी कर देते हैं मकान रिजेक्ट कि भाई खिड़कियाँ नहीं है, दरवाजे नहीं है ढंग के, हवा पानी कहाँ से आएगी। तो इसमें आप छत में भी देखेंगे तो इसमें भी आपको पीओपी का डिजाइन शानदार अब मिल जाता है। अब चलते हैं दोस्तों हम बाहर की तरफ। बाहर की तरफ से और चीज़ें भी इसमें काफ़ी अच्छी हैं, वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। अब हम इस एंट्री से थे, अब बाहर हम इस एंट्री से निकल रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था 3 बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए। चौथा बेडरूम हमारा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो इस वजह से ये रूम मैं दिखाऊंगा। गेस्ट रूम, स्टडी रूम, आप कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो टोटल ये हमारे 4 बेडरूम ऊपर हो गए। और यहाँ से हम ये भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और छत पे बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाती है हमारी। यहाँ छत पे काफ़ी प्यारा खूबसूरत सा एक पूजा रूम बना रखा दोस्तों ईस्ट फेसिंग की तरफ। अभी आप देखते हैं तो ये हमारा
पूजा रूम आ जाता है, काफ़ी बढ़िया साइज का। और स्टोर भी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये दोस्तों हमारा पूजा रूम आ गया, काफ़ी बड़े साइज का। अब एक बार मैं छत से भी आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये आ गया हम दोस्तों हम छत में। छत भी काफ़ी बड़ी बड़ी खुली डुली छत है। और यहाँ से भी एक बार लोकेशन देख लीजिए चारों तरफ की कितनी अच्छी है। और इसके बाद एक छत और है इसकी ममटी वाली, उस पर भी चलते हैं और भी प्यारा यहाँ का व्यू दिखाई देगा। और वहीं पे मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ से ऊपर। ये देखिए, ये आपकी चौथी मंजिल। दोस्तों अभी मैं इसके सबसे टॉप में ममटी में खड़ा हूँ। यहाँ से आपको अगर कोई हिल व्यू की वो करता है तो अभी धुंध लगी नहीं, तो आपको यहाँ चारों तरफ काफ़ी बढ़िया बढ़िया पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। और पूरा लगभग देहरादून यहाँ से पूरा आपको दिख जाएगा। और यहीं पे जो मैं पार्क की बात कर रहा था, यहाँ छत से भी हमें पार्क पूरा दिखाई दे रहा है, काफ़ी बढ़िया रोड है। और आसपास की लोकेशन भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो 238 गज में दोस्तों ये मकान है बना हुआ। 5 बेडरूम साइड नीचे है, 4 बेडरूम साइड ऊपर है। ओपन स्पेस है, काफ़ी बढ़िया। 2.5 साल पुराना मकान है, ओनर बिल्ड है और काफ़ी बढ़िया है। साउथ फेसिंग है, धूप की भी कोई दिक्कत नहीं आने की आपको, हमेशा धूप है। और पूरी हिंदू गढ़वाली सोसाइटी में है, गढ़वाली आदमी का है, टेरी विस्थापित का भी है। लोन की भी कोई आपको इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। और बहुत ही रीजनेबल रेट में है। मात्र 1,70,00,000 रुपये में ओनर की डिमांड है। बाकी बैठ के कोई बात होगी हो जाएगी थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।